तो अब हम मालूम करेंगे कि एसआईआर में कैसा इंक्लूड करना है। एसआईआर के जरिए से आपका नाम नई वोटर लिस्ट में आने के दो तरीक़ेकार हैं, या आप मैपिंग के थ्रू आ सकते हैं या फिर आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। तो ये दोनों ही तरीक़ाकार है जिससे आप अपना नाम एसआईआर की वोटर लिस्ट में दाखिल करा सकते हैं। तो पहले हम मैपिंग देख लेंगे, उसके बाद में हम डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे। मैपिंग यानी आप लिंक करना, अपने नाम से 2002 की वोटर लिस्ट के नाम से जोड़ना, लिंक करना या जोड़ना या मैपिंग करना या कनेक्ट करना, ये सारी एक ही बात है। अब हम जब जा रहे थे दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में, लोग बोल रहे हैं साहब आपका मैपिंग हो गया क्या? अच्छा आपका लिंकिंग होगा क्या? तो कोई बोल रहे हैं कि साहब हमारा लिंक हुआ लेकिन मैप नहीं हुआ। भाई लिंकिंग भी वही है, मैपिंग भी वही है, ठीक है। तो अब हम कैसा मैप करेंगे, कैसा लिंक करेंगे? तो अब की हमारी ये बार की सबसे लेटेस्ट वोटर लिस्ट है 2025 की। अभी 2026 में वोटर लिस्ट शाया नहीं की गई। तो 2025 की वोटर लिस्ट को बेस लिस्ट बनाएं। इसको किससे चेक कर रहे हैं? 2002 की वोटर लिस्ट से चेक कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 2002 की ही वोटर लिस्ट क्यों? 2003 की भी हो सकती, 4 की भी हो सकती, 95 की भी हो सकती, 92 की भी हो सकती, 1990 की भी हो सकती। तो कई सारे लोग हमारे पास 1995 का कार्ड लेकर आ रहे हैं, साहब मेरे पास 2002 के पहले का है, मेरे पास 2000 का कार्ड है, मेरे पास 1990 का कार्ड है। लेकिन वो सारे कार्ड्स नहीं होंगे, आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में ही रहना है। वो इसलिए क्योंकि पिछला एसआईआर 2002 में हुआ था। सारे हिंदुस्तान में 2002, 3 और 4 ये 3 साल के अंदर सारा एसआईआर हुआ था। और जो अब तेलंगाना का जो हल्का है उस टाइम पे आंध्र प्रदेश में था, तो ये हल्के में 2002 में हुआ था। इसीलिए हम 2002 की वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेस लिस्ट बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा नाम 2025 में है, वो नाम ले जाके 2000 में चेक करेंगे। अगर मिल जाता है तो हमारा नाम लिंक हो जाएगा, मैप हो जाएगा। जिनका नाम लिंक हो गया या मैप हो गया उनको डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम ऑटोमेटिकली आपकी 2026 की एसआईआर की वोटर लिस्ट में आ जाएगा। अब अगर मेरा नाम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, किससे लिंक कर पाऊँगा? सिर्फ 6 लोगों से लिंक कर पाऊँगा। वो 6 लोगों में है मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे नाना, मेरे नानी। तो ये 6 लोगों से ही मैं लिंक कर सकूँगा। तो आप देख लीजिए कि अगर आपका नाम, जो भी इलेक्टर है उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो ये 6 लोगों का नाम ढूंढ सकते हैं, वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी। इन लोगों के नाम से भी आप लिंक कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई मेरे बड़े भाई है, मेरा नाम नहीं आया, मेरे बड़े भाई का नाम आया, तो मैं मेरे बड़े भाई से लिंक कर सकता हूँ क्या? नहीं, ना आप बड़े भाई से लिंक कर सकते, ना आप कोई दूसरे रिश्तेदार से, चाहे वो चाचा रहो, चाची रहो, खाला, खालू, मामा, मामू, फूफा, फूफी, ताया, ताई, किसी से आप लिंक नहीं कर सकते। सिर्फ आप अपने वालिदैन से, दादा दादी और नाना नानी से ही लिंक कर सकते, या फिर अपने नाम से खुद लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़हन नशीन कर लीजिए। हर जगह पे हमारे को यही प्रॉब्लम आ रही, लोग आके बोल रहे हैं कि साहब मेरे बड़े भाई से लिंक कर सकता हूँ क्या, मेरे चाचा से लिंक कर सकता हूँ क्या, मेरे ताया और मेरे वालिद साहब दोनों भाई थे ना, तो उनसे लिंक कर सकता हूँ क्या? नहीं, आप सिर्फ अपने नाम से लिंक कर सकते, या फिर अपने वालिदैन से, या दादा दादी, या नाना नानी से। ये बात होगी। अब दूसरी बात ये है, कई जगहों पे हमारे को ये भी देखा गया कि लोग ये पूछ रहे कि साहब हमारे वालिद का नाम 2002 में था, अब उन्होंने इंतकाल हो गए, तो क्या मैं उनके नाम से लिंक कर सकता हूँ? बेशक कर सकते आप। ये ज़रूरी नहीं है कि 2002 में जिसका नाम है उनका ज़िंदा रहना या इनका फौत हो जाना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस उनका नाम 2002 में है, आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। चौथी मुश्किल ये आ रही है हमारे को कि लोग बोल रहे हैं कि साहब हमारी लड़कियों को हम शादी करके दूसरे स्टेट्स में चले गए। कुछ लोग कर्नाटका चले गए, कुछ लोग महाराष्ट्र चले गए, कुछ लोग करीमनगर, दूसरे डिस्ट्रिक्ट मेदक, महबूब नगर, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में चले गए। तो उन लोगों का क्या करेंगे? तो हमको उन लोगों को बुला के यहाँ पर कराना है या वहाँ कराना, कैसा कराना? तो साहब ये देख लीजिए कि जो शख्स जहाँ पर है, जिस घर में रह रहा है, जिस घर में उसका वोटर नाम है, एज अ वोटर नाम है, उसी घर से कराना है। फ़र्ज़ करिए अब हम कुछ लड़कियां यहाँ से शादी हो के बाहर चले गए, तो उनका अगर नाम मिल रहा है तो उनके डिटेल्स भेज दीजिए। वो लोग वहाँ पर जहाँ पर उनकी रिहाइश है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, बीएलओ को बुला के मैप करेंगे।
वैसे ही कुछ लोग हमारे महाराष्ट्र से, कर्नाटका से निकल के यहाँ पर आ गए। कई सारे लोग यहाँ पर हमारे पास बिहार से भी निकल के आ गए, उत्तर प्रदेश से भी आके हमारे बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। तो वो लोग ये करना है कि वहाँ के जो डिटेल्स है, वोटर डिटेल्स, जैसे कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है, नंबर है, बूथ नंबर है, सीरियल नंबर है, ये जो डिटेल्स है वहाँ के लाके यहाँ पर मैप कर सकते हैं आप। तो जो घर में आप रह रहे हैं, जो घर में जो बूथ में आपका नाम है, वहीं पर आपकी मैपिंग हो सकती। पांचवी बात यह है कि अब मेरे घर में 10 वोट हैं। आप इलेक्शन के दिन देखे होंगे कि लोग आते, वोटर आईडी कार्ड ले लेके आते, ये बोलते कि साहब हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन हमारा नाम ये बूथ में नहीं है। कई सारे लोग आएंगे, बोलेंगे कि भाई मेरा नाम ये बूथ में है, मेरी बीवी का नाम वो बूथ में चले गया, ठीक है, मेरे वालदा वो बूथ में चले गए, सिर्फ मैं एक ये बूथ में हूँ, बाकी सब जो है सो हमारे घर से दूर वाले बूथ में चले गए। तो उसका क्या करेंगे? वो लोग कहाँ जाके वोट डालेंगे? वहीं पर डालना है। फर्ज करिए एक ही घर में 10 लोग हैं, लेकिन 5 लोग बूथ नंबर 1 में हैं और 5 लोग बूथ नंबर 15 में हैं। तो वो 15 के बूथ में जो इसका नाम है, वो लोग आके 1 नंबर बूथ में नहीं डाल सकते वोट। ये तो आपको मालूम है ना। इसी तरीके से मैपिंग भी, जहां पर आपका नाम है, जिस बूथ में आपका नाम है, उसी बूथ का BLO आप मैप कर सकता। जैसे हम आपको बताया कि आपके घर में 10 वोट है, 1 नंबर बूथ पे 5 है, 15 नंबर बूथ पे 5 है, तो 1 नंबर का BLO आएगा, ये 5 लोगों को मैप करेगा। फिर 15 नंबर का BLO आएगा, फिर ये 5 लोगों को मैप करेगा। ठीक है। तो हमारे पास जमात ने आपको सर्च करने के लिए 2002 में कैसा सर्च करेंगे आप? आपको सर्च करने में काफ़ी मुश्किल होगी। हार्ड कॉपी रहेगी, पेपर रहेगा। अगर मैं आपको लिस्ट दे दिया तो आप ये लिस्ट में कैसा सर्च करेंगे? आप सारे नाम को ढूंढना पड़ेगा। कई सारे लोगों को ये नहीं मालूम, यानी अक्सरियत लोगों को ये नहीं मालूम कि 2002 में कहाँ रह रहे थे, डोर नंबर क्या था, उनका पार्ट नंबर क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या था, ये भी नहीं मालूम। क्योंकि आज हम तो बहादुरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, लेकिन ये हिस्सा हो सकता है इससे पहले 2002 में चंद्रायन गुट्टे में आता था, या चारमीनार असेंबली हल्के में आता था, या कोई दूसरे असेंबली हल्के में आता था, ये नहीं मालूम। तो हमारे पास, हमारे को अगर ढूंढना है तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये ढूंढने के लिए जमात की तरफ से एक ऐप बनाया गया है, जिसमें सहूलत है आपको। आप यूज़ करें इलेक्शन के टाइम पे, अपना वोटर स्लिप का ऐप यूज़ करें आप लोग। उसमें क्या काम करते थे आप? घर के सामने ठहरे, डोर नंबर देखे, डोर नंबर में टाइप करें, आपका वोटर स्लिप निकल जाती। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में सुना है, जहां पर मुश्ताक अहमद साहब ने SIR को लेकर सारी तफसील बताई है, हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये वीडियो है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जहां पर मोहम्मद मुबीन साहब MLA बहादुरपुरा और भी दूसरे लीडर्स और मुश्ताक अहमद साहब जो असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद MP के PA है, जिन्होंने जहां कहीं भी हेल्प डेस्क या जहां पर भी सर्विसेज दिए जा रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ा अहम रोल रहा है मुश्ताक अहमद साहब का, जिसने SIR को लेकर सारी तफसील बताई है। तो आपको बताने का मकसद यही है कि कई लोगों को SIR को लेकर काफ़ी परेशानी थी, जिसमें मैपिंग किससे होनी है और मैपिंग किससे नहीं हो सकती है, जिसमें आपको फुल डेटा इस वीडियो में दिया गया है मुश्ताक अहमद साहब की तरफ से। तो आप लोग से अपील की जाती है कि आप लोग इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो लोग को पता चले, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लियरली बताया गया है किसके साथ मैपिंग होंगी और किसके साथ मैपिंग नहीं होंगी, और 2002 की लिस्ट क्यों चेक की जा रही है और 2025 में भी नेम्स क्यों चेक किए जा रहे हैं। तो आप लोग से अपील की जाती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि लेटेस्ट रिलेटेड जो भी अपडेट रहे आप तक पहुंचा सके। तो चलिए, दीजिए इजाज़त, रखिए आपका ख्याल। मैं आपके साथ मोहम्मद आसिम, मिलते हैं अगली वीडियो में।